कि जब भी आपकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कहीं का हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सीएम हो, पीएम हो, आगे खड़ा मिला, पीठ दिखा के नहीं भागा और आपके सम्मान की लड़ाई राजस्थान में। लूणी वो इलाका है जिस इलाके ने हमेशा संघर्ष देखा। आपके भाग्य में वही आता है जो मेरा आता है। यश नहीं मिलता, जीता देते हो, यश कोई नहीं देता। मैं तैयार करता हूं, सामने भाग जाते हैं। सामने भागने का कारण तो उनका ये होता है कि मैं पैसा नहीं कमा पाता या सुननी भी पड़ती मेरी। और मैं सुनाता इसलिए हूं कि मैं आप सबको दिशा देना चाहता हूं। मेरा कोई मकसद नहीं राजनीतिक, अब मेरा राजनीतिक मकसद यही तो है कि मैं समाज के नौजवानों को दिशा दूं, बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, हम आगे कैसे आए और सत्ता पे हमारा कब्जा कैसे हो, सत्ता के सिंहासन पर कब्जा करें। रोने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है। ये तैयार हो जाओ, 28 आपका इंतजार कर रहा है। अब हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, दिल्ली आपके हाथ से चले गए। अब एकमात्र राज्य राजस्थान है जहां से आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, दूसरी जातियों को साथ लेके और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ सकते हो। ये राजस्थान के नौजवानों को कहना चाहूंगा कि जो हालात राजस्थान में बने, एक तो 27 दिन के आंदोलन के बाद एसआई भर्ती को रद्द कराया। सब पता आपको कैसे रद्द हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकारियां कुछ बोली, राजा कुछ बोली। अगर ये 600 लुटेरे थानेदार आ जाते थानों में तो बेच नहीं देता राजस्थान को। क्या इसमें भी जाति हो गई? ये जाति का रूप जाति, अब जाति दे के काम करेंगे हम तो फिर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक जाति कभी समझदार हो नहीं सकती, एक जाति से कुछ हो नहीं सकता। पेपर लीक की घटनाएं जो कांग्रेस सरकार में, बीजेपी ने पर्दा डाला, बीजेपी सरकार में जो गुंडागर्दी हुई, कांग्रेस ने पर्दा डाला। कभी बजरी माफिया आया, कभी शराब माफिया, कभी भू माफिया, तो कभी दूसरा माफिया। इस राजस्थान की जनता की किसने चिंता करी? आज आपने देखा होगा कि एक सांड को किस तरह गाड़ी से मारा, देख लिया आपने? इससे अंदाजा कर लोगों की मानसिकता क्या है। मानसिक रूप से लोग बीमार हो गए, पागल हो गए लोग। और ये गाय की बात करने वाली बीजेपी क्या कर रही है? गाय किस तरह सड़कों पर, कभी ट्रक का एक्सीडेंट होता 10 गाय, कभी 15, अब लंपी वापिस आ गई। पहले भी इनकी सरकार के अंदर आई। काम इनका एक एक वोट लो, पैसा कमा लो, चुनाव टाइम बांट देंगे, कुछ सोशल मीडिया पे लगा देंगे, कुछ खरीद लेंगे, कैंडिडेट खड़े कर देंगे, अलग अलग जातियों को बिठा देंगे, हम जीत जाएंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। और कांग्रेस अपना काम करे, उनको तो 100 सीट से राजी है। कांग्रेस वाले हमेशा लोकसभा में एक बार कहते हैं हम 100 आए हैं, भूल गए 400 पहले तुम लोग। ये तो दुर्भाग्य है कि देश को खड़ा करते हैं, कुछ लोग हंसते हैं और मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, नारे लगा रहा हूँ। क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मैं जाऊं किधर बताओ? बीजेपी की तरफ चला जाऊं तो लोग कहते हैं डर गया, वहां चला गया। और कांग्रेस के साथ मुझे रहना पड़ता है, वही कांग्रेस मुझे मार रही राजस्थान को। आप सारी चीजें देख रहे हो, लेकिन मैं मर नहीं रहा हूं कांग्रेस बीजेपी से। मैं तो जिंदा हूं, मेरी आवाज के अंदर इतना दम है। इस राजस्थान के किसी एसपी, कलेक्टर, आईजीपी को टेलीफोन करता हूं, 10 मिनट में काम हो जाएगा। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से काम नहीं होगा। कई आंदोलन हुए जोधपुर के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अग्निवीर का आंदोलन भी मैं ही कर रहा हूं। एक व्यक्ति लड़ रहा है सेना के सम्मान के अंदर देश में। उसने कहा, डरा के आधा करा दिया। पहले 25% रख के 75 वापिस भेज रहे थे। किसान आंदोलन में जब हार हुई प्रधानमंत्री की, बदला लेने के लिए किसान के बेटों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, अग्निवीर लेकर आए। सब ज्यादा कौन जाता है सेना में? हमारे बच्चे जाते हैं। इनको कैसे तंग करें? हमारी एक ललकार जोधपुर की एक रैली से, एक ललकार से 50% हो गया कि 50 को रखेंगे, 50 को भेजेंगे। और जिस दिन 1 लाख की तादाद के अंदर आप दिल्ली चलोगे, उसी दिन मोदी के घुटने टिकवा देंगे और अग्निवीर को समाप्त कराएंगे। अगला जो हमारा आंदोलन है, उस देश के नौजवान के लिए आंदोलन होगा, जिस तरह पंजाब के किसानों ने किसान कौम को बचाने के लिए आंदोलन किया, उसी तरह राजस्थान के नौजवान सेना के सम्मान के अंदर दिल्ली को घेरेगा और प्रधानमंत्री के घुटने टिकवा के और अग्निवीर को समाप्त कराएगा। भाई, और राजस्थान के अंदर कितनी अराजकता हो गई। आप देखिए, कई बार ऐसी तस्वीर आती है जिसको देख के आपको नींद नहीं आएगी कई दिन तक। 6 कितने दिन का बच्चा था वो, जिसको मुंह में पत्थर बांध कर एक फोटो आई थी ना, 15 दिन का बच्चा, नहीं 15 दिन का बच्चा, हाँ ना, मुंह में पत्थर डाल के उसको डाल दो। ये मानवता कहाँ गई? एम्बुलेंस में रेप, आईसीयू में रेप, अस्पताल के अंदर, थाने में रेप, कहाँ गई मानवता? अपने आप लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं? लोग कब जगेंगे बताओ मुझे? और है क्या यहाँ व्यवस्थाएं?
3 घंटा बरसात हुई, बाढ़ आ गई, 4 घंटा हुई, बाढ़ आ गई, क्या दे रहे हो मुआवजा? 0। अभी तो आपके नियम है आपदा वो बना है 50 साल पहले के, क्या दे दोगे आप किसी को बताओ? सड़क पर लोग मर रहे हैं। अब लोगों ने भी तय कर लिया, कोई मार गया कोई मरता सिर्फ मुआवजा दे दो, बस बॉडी लेके बैठ जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि गिरफ्तार करके अंदर ले लाओ, हमारी पहली मांग। लोग पहले तो मुआवजे वाली दे दो और फिर नौकरी वाली, अंदर पड़ेगा नहीं पड़ा मुलजिम छोड़ो, राजीनामा करना बाद में। तो एक घोर कलयुग है मेरे भाई। कलयुग के अंदर भी एक व्यक्ति लड़ रहा है आपके लिए, जिसने अपना जीवन समर्पित करके लड़ाई की। अभी जवानी तो मेरे वापस आएगी नहीं कि 25 साल का हो जाऊंगा मैं, हाँ तो फिर क्यों लड़ूंगा? हो गया लड़ लिया, टाटा बाय बाय, कोई जरूरी नहीं लड़ना। लेकिन मैं लड़ रहा हूं जब मुझे कोई कहता है क्या कर लिया आपने, क्या कर लिया आपके लोगों ने। अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी कि सबसे ज्यादा दारू का रेवेन्यू कौन दे रहे? हमारे लोग। शराब पिए और गवर्नमेंट ने पैसा दे, और वही गवर्नमेंट की पुलिस और दूसरे लोग आपको डंडों से पीटते हैं। कितने ना समझो, समझना होगा। मैं जिस तरह नौजवान नशे के अंदर डूब रहा है, दुर्भाग्य जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, शेखावाटी अंचल का, कि हमारे बच्चे इसी तरीके का नशा करें और छोटी छोटी बातों में सुसाइड। पता लगता रात को तो ठीक था, बोलता नंबर कमा सुसाइड कर लिया। ये कोई मुद्दा होता सुसाइड करना? किस बात का सुसाइड बताओ मुझे? सुसाइड तो कायर करता है, मजबूत कभी सुसाइड नहीं करता, कायर मरता है, मजबूत हिम्मत से लड़ता है। ऐसे सुसाइड करने पड़े तो मेरे को 300 बार करना पड़ता। अभी तो कितनी बार? हर पल हर समय झगड़ा, फिर यही करता रहता, दूसरे काम छोड़ देता। मैंने एक बात आपको हमेशा कही, हिम्मत वाले बनो। अगर मुझे मानते हो, मेरा नाम लिख देता, हनुमान जी में न्याय दिलाएंगे, बेनीवाल जी से मैं अपील करता हूँ, तो फिर मुझे पहले बता ही दो ना आप सुसाइड क्यों कर रहे हो, मैं मदद कर दूंगा आप लोगों की। बिना बताए मर जाओगे तो मुझे क्या पता लगेगा? मैं भगवान थोड़ी हूँ मुझे पता लगेगा कि रात को कौन मर रहा है कौन आ रहा है, मुझे नहीं पता। हिम्मत रखो, मुझे मानते हो तो ये देखो हनुमान जी ने संघर्ष किया, सत्ता को ठोकर मारी। या जो लोग मेरा थैला उठाते थे वो 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए राजस्थान में, जो मेरा बैग लेते थे, या मुझे कहते थे साहब 2 मिनट मुझे भाषण कराना। इससे अंदाज लगाओ, मेरे घर के आगे से निकलते हैं और कहते हैं यार हनुमान जी ने क्या कर पूरा जीवन यही बिता दिया, और कहते हैं इनकी बिजली और काट दी। और भजनलाल को तो कुछ मिला नहीं, घर पर कोई था नहीं, मैं धरने बैठा, पीछे बिजली पोल पे काट के भाग गया। लेकिन मैं भी हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर सफलता नहीं मिली मुझे। क्यों नहीं मिली? अंदर की पॉलिटिक्स समझ जाना आप लोग, कौन थे, क्या थे, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, समझ जाओगे सारा। डबल बेंच में जा रहा हूँ, मुझे लग रहा जितना बिजली का बिल आया उतना तो मेरे वकीलों में चला जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, रुकूंगा तो रुकता ही नहीं, आदत नहीं मेरी। अंतिम फैसला करवाता हूँ, या तो हार या जीत, बीच में कभी नहीं रहता। और इसीलिए आप मुझे पसंद करते हैं। एक महाराज का 2007-8 का मुझे याद है, 7 से पहले मेले कैसे बढ़ते थे, और मेलों के अंदर लाखों की तादाद में आप आते हैं। मैं भी आपकी ऊर्जा देने के लिए, मेरे पास 10 साल पुरानी गाड़ी आप देख रहे हो, फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ। आपको कैसे उड़ाते हो? पैसे देता हूँ। पैसे कहाँ से लाते हो? आपसे लाता हूँ। करा लो भजनलाल जांच, मोदी जांच करा लो मेरी, गहलोत को मना किया। इसलिए कि किसान कौम का बेटा आपको आगे बढ़ाने के लिए जमीन से लेकर हवा तक लड़ रहा है। आप ताकतवर बनो, आगे बढ़ो। और तेजा जी का जयकारा विधानसभा लोकसभा के अंदर, तो मंत्रिमंडल के अंदर भी लगा। ये प्रयास हमने किया। तो मैंने पहला जयकारा लगाया तो मोदी जी ने कहा हुई तेजा जी आगे मोदी को नाक रख लो खरनाल में, ये रही बुलाया नहीं बुलाया। तो भाइयों मैंने प्रयास हो सकता है मुझे फायदा नहीं मिला, मेरे समाज के लोगों को फायदा मिलता है। कोई बेचारा मुझे गाड़ी देकर अपना काम कर रहा था बीजेपी, हनुमान का ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है 2 स्मार्टफोन ट्रांसफर कर लो, पटवारी बदलवा लो, 2 पैसे कमाई कर लो। कोई दूसरे तरीके से करता है, तो समाज को तो नुकसान नहीं किया मैंने, समाज को तो फायदा ही किया। समाज के साथ दलितों को फायदा किया, ओबीसी को किया, सबको फायदा किया। मेरा प्रयास यही रहा कि आप लोग आगे बढ़े और दूसरी पीढ़ी के हमारे बच्चों को मौका मिले। हमें तो किसी ने मौका नहीं दिया। हम जब थे तब तो कुछ भी नहीं था, घोर अंधकार था। अब ठीक है तो धीरे धीरे ठीक होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन हो, चाहे दूसरे आंदोलन हो, बाढ़ में जोधपुर से शुरुआत होती है और वही हवा चलती है राजधानी तक। अब की बार आपका शेखावाटी अंचल पूरा तैयार है। हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, ये 5 जिले ऐसे हैं जहाँ की राजनीति अलग चलती है। हम मारवाड़ के लोग एक साइड चल लेते हैं,
अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, इधर तो ठीक है, अपना प्रयोग किए पहले, कहीं 60,000 वोट लिए, कहीं 50 लिए, कहीं 40 लिए, कहीं 30 लिए। आरएलपी हर जगह गई राजस्थान के अंदर, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस बार राजस्थान का नौजवान कोई चूक नहीं करेगा, निशाना उसका सही होगा और राजस्थान की सत्ता पर किसान कौम का कब्जा होगा। आप लोग तैयार हो जाना, 28 में हमें मजबूत से लड़ना है। उससे पहले पंचायत राज चुनाव पता नहीं सरकार कराएगी कि नहीं कराएगी, तो अरविंद जी बता सकते हैं, बैठा है। तो अगर कराएगी तैयार रहना आप लोगों को, लड़ना कि नहीं लड़ना है? अब एक बार लड़ना भाई, नए लड़के ऐसे तो उम्र चली जाएगी, ठीक है ना? लड़ो। कोई लड़ो आमने सामने, अपने सब सीटों पर लड़ना है, तो हर जगह लड़ना, जवानों को लड़ना ज्यादा से ज्यादा। तो चुनाव लड़ोगे जब तो बनोगे, कैसे बनोगे बताओ मुझे? नेता जब तो बनता है जब आदमी लड़ता है, नहीं लड़ता तो नेता, मैं अगर नहीं लड़ता तो नेता कैसे बनता? लड़ा जब तो आया हूं मैं। तो लड़ना है सब बच्चों को, आपस में नहीं लड़ना, चुनाव लड़ना है, ठीक है? अगर आपस में लड़ लें, आपस में नहीं लड़ना है, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना। आज भी राजस्थान के अंदर 2 जातियां एक दूसरे को मारती है, खून बहाती है। दूधू का वीडियो देखा होगा, 35 जाट समाज के लोग 5 आदमी पर अटैक करते हैं, एक को बुरी तरह मारते हैं, मरने के बाद भी कुराने से काटते हैं। इससे पता लगता है कि अभी भी हमारी समझ नहीं है। गुजर जाट अपनी ही कौम के खून का प्यासा है राजस्थान के अंदर, अभी भी आजादी के 75 साल। हमें समझना होगा, छोटी मोटी बात भी अगर बच्चों के अंदर हो जाए, माँ बाप की ड्यूटी होती है, वहां के नेताओं की ड्यूटी होती है, सबकी ड्यूटी है कि राजीनामा करा के बच्चों को साथ बचाओ। मौत के बाद क्या होता है? एक तो वैसे चला गया, दूसरा तुम वैसे बर्बाद हो गए, तो हमें सगले कलंकित हो गए, कलंक लग गए। तो इन चीजों को भाइयों विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। मैं देखता हूँ आजकल बच्चे पॉपुलर होने के लिए स्टंटबाजियां करते हैं, डेमो देते हैं, कुछ नहीं बटवाए इनसे, कोई नहीं पूछता, 3 दिन याद रखते हैं लोग। तो मेरी बातों को गंभीरता सुनो आप लोग। नशा नहीं करना, आपस में झगड़ा नहीं करना, अपने लोगों की पहचान करनी, 2 आदमियों में चुनाव करना, अच्छा बुरा कौन, अच्छे के साथ रहना, उस जगह बुरे को मार लो तुरंत, कम अच्छा बुरा हो तो उसके साथ रहो कि इससे ये ठीक है, उधर हो जाओ। लेकिन 28 का विधानसभा का चुनाव है, इसमें मजबूती के साथ हम इस बार लड़ेंगे, चाहे हमें थोड़ी रणनीति हमारी चेंज करनी पड़े राजस्थान के अंदर, क्योंकि बिना सत्ता के अब आपको भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे कमजोर हो जाओगे। 28 में पूरी ताकत से हम लड़ेंगे और हमारा मकसद यही है कि कानून का राज हो राजस्थान के अंदर। हमारी बहन बेटे रात को 12 बजे में निकले तो ऐसे निकले जैसे खुद के आंगन के अंदर हो, कर्ज मुक्त किसान, नौजवान को डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली, टोल फ्री और आपका जनता का खुद का राज, जवान का खुद का राज, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और भाइयों, तो सशक्त सरकार आएगी तो सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। जब सरकार ठीक होती है ना, तो अपना नीचे सिस्टम ठीक हो जाता है 80%। सरकार में जब भजनलाल होते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। अभी तो पूरा गड़बड़ है, इतना घटिया शासन मैंने पिछले 30 साल में कभी नहीं देखा, जब पता ही नहीं किसकी चल रही। भजनलाल कुछ कहता है, इतने सेक्रेटरी कुछ कह देता है, इतने वापस बयान आ जाता है, इतने नहीं आ जाता, पता नहीं चल रहा। बीजेपी के नेता खुद परेशान है बेचारे, किसको क्या, तो मास्टर की भी हाँ नहीं पड़ती, तो मास्टर की बदली करा लेगा भाई, पता नहीं कुछ दिन करेंगे, भजनलाल की सरकार है। तो बीजेपी ये कह रही है तो कांग्रेस को आपको पता है क्या करे, हमारा राज नहीं, उनकी आदत है, राज आएगा तो वैसे लूट लेंगे, नहीं तो वैसे करेंगे। इसलिए आपको अब नए सिरे से नौजवानों को पढ़ करना है। उस समय जब अंग्रेजों का राज था तब तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, हम इकट्ठा भी नहीं होते थे, चोरी छुपे लड़ाई लड़ते थे, हथियार नहीं थे, फिर भी कितने नौजवानों ने सादत देके इस देश को आजाद कराया। उस समय टेलीफोन थे क्या, वायरलेस थे क्या? उस समय नहीं था ना, बंदूकें भी नहीं थी। कितना बड़ा भारत था। अब आप कितने नौजवानों बताओ मुझे, अभी सीटी मारते ही 2 लाख इकट्ठे हो जाते हो। 2 लाख के सामने क्या है सरकार, बताओ? देखा नहीं आपने नेपाल में क्या हुआ, दूसरे राज्यों में क्या हुआ, अभी जम्मू के अंदर देखा आपने क्या हुआ, ये लद्दाख के अंदर किस तरह नौजवान, ये निश्चित रूप से अगर सरकार ने समय रहते नौजवानों को नहीं संभाला, बेकारी, बेरोजगारी, अव्यवस्था, कुशासन अगर इसी तरह होते रहे, इसी तरह अबला की चीख पुकार रही, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के अंदर भी वो दिन आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिख रहा सामने क्या होगा। चंद लोग खा रहे हैं, बाकी मर रहे हैं सारे लोग, बिना इलाज के मर रहे हैं। सरकार कभी ट्यूबलाइट फ्री देती थी, कभी मुफ्त इलाज, कभी 200 रुपए, 500 रुपए, लोग अगर पेंशन बना दो, सारा भ्रष्टाचार सरकार ने खुद ही कर दिया। कभी रोजगार की बात तो नहीं करी, सारी जमीनें रोड,
बड़ी बड़ी कंपनियों को अडानी अंबानी दुनिया भर के टाटा बिरला से लेकर कितनी जमीनें लोग लेके बैठे हैं। बड़े लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी खोल लिए, जमीनें ले ली 100 बीघा, भारतमाला आ गई, कहीं एक्सप्रेस वे आ गया, कभी रेलवे लाइन आ गई। हमारी जो जमीन छीन ली, हमारे पास क्या बचा पीछे बताओ मुझे, मुआवजा भी ढंग से नहीं दे रहे। तो भाइयों एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आप लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो लड़ाई अगर नहीं लड़ोगे तो पिस जाओगे, कोई धनी दोरी नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना। मैं मेरे समाज के उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं जो सत्ता के गुलाम बन के अपने लोगों का शोषण करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि समय तुम्हारा भी खराब आने वाला है, समय पे चेत जाओ। जिन लोगों का आशीर्वाद से आगे बढ़े, जिनके नाम से आगे बढ़े, और कम से कम उनको तो बख्श दो, उनके साथ लूट खसोट मत करो। तुम लोग हर जगह देख रहे हैं 70% लोग अपने ही लोगों की शिकायत करते हैं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का, देश का, और विशेषकर हमारे लोगों का, कि अभी भी समझदारी नहीं आई। समझदारी धीरे धीरे आएगी। जो तेजाजी महाराज के मंदिर बनेंगे राजस्थान के अंदर समझदारी आती रहेगी। हमें खुशी इस बात की, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, जुन्नू, भरतपुर के अंदर नौजवानों ने करवट ली। बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर आएगा। आप सबको एक दिशा में चल के इस राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर कब्जा करना है और सारा हिसाब किताब 70 साल का चुकता करना। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। समिति को, जाट समाज को, सर्व समाज को, जो यहाँ आए आप लोग, माताओं बहनों को, विशेष रूप से बच्चों को और हमारे छोटे भाइयों को, जो आने वाले नेता हैं सारे सारे, इन सबको भी शुभकामनाएं। इसी तरह आप सेवा करो, हमारे लोगों की बीच में रहो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। आपके पीछे मैं खड़ा हूँ, इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। आपको अकेला नहीं पड़ने देंगे। हमारे पीछे तो कोई खड़ा नहीं था, फिर भी मैं सब परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए बाहर आ गया। लेकिन इन नौजवानों को कहना चाहता हूँ, नए नेताओं को, कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई खड़ा है, वो खड़ा है, इसका मतलब 50 लाख लोग खड़े हैं राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। इस बात से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपने मुझे आमंत्रित किया, दोबारा आपके बीच समय समय पर आता रहूंगा। लूनी में आके ऐसा लगता है जैसे खुद गए, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में आ गया, इलाके में आ गया। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर के इलाके मजबूत है और ये मजबूती इस बार आपको पंचायत चुनाव 28 के अंदर दोबारा आपको दिखाने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।